हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ क्लाइमेट ज़ारगॉन के बारे में। क्या है ये, आप कह सकते हैं बेसिकली आज की पूरी वीडियो में मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने जितने भी क्लाइमेट डिस्कशन होते हैं वहाँ पे यूज़ होती है, उन सभी के बारे में अभी क्या लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप लोगों को आपको मैं बताना चाहूँगा कि CRD के बारे में बताऊँगा मैं, क्या है ये नहीं पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता कि जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है। और ये सब टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोग जब ये चीज़ें पढ़ते हैं बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, ग्लासगो मीटिंग क्या थी, समिट क्या थी, तो ये सब क्या है बेसिकली इनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जिससे क्या होगा इन फ्यूचर अगर आप लोग को कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे आप लोग आप कह सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ईजिली उनको समझ पाएंगे और एक सही तरीके से एक सही मैनर में विद द करेक्ट टर्मिनोलॉजी आप लोग वहाँ चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक जो टर्मिनोलॉजी है अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पर्टिकुलरली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है ये लोग, तो आप लोग बहुत प्यार से देखिएगा। बहुत सारे मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की है। इंडियन एक्सप्रेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके अंदर इतना कुछ बता दिया उन्होंने, और मैं वही आर्टिकल कवर करूंगा। आप लोग को बता दूं कि 10 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं, आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। लकी ड्रॉ है दोस्तों 6 नवंबर तक, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए एनरोल करके और लगभग 5,000 तक के जो प्राइसेज हैं ये जीत सकते हैं। 0% की EMI में आप लोग कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ओके, EPFO क्लासेस लाइव हैं आप लोग के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और एनरोल अभी करके बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसका बेनिफिट आप लोग को डायरेक्टली मिलेगा अपने एग्जामिनेशन के दौरान। और हमारा जो कंप्लीट ऐप है ये भी आप कह सकते हैं लॉन्च हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेज हैं ये जीत सकते हैं। अब पढ़ते हैं ना, आराम आराम से डिस्कस करेंगे और आपको मैं हर एक चीज़ वो सभी आप कह सकते हैं एक्रोम्स और जैग्रॉन जो है ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेन ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, बताऊं मैं आपको अभी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दी वर्ल्ड नेशन मीट होने वाली है दोस्तों शर्म एल शेख इन इजिप्ट के अंदर ऑन नवंबर 6 से लेके 18 तक, जहाँ पे जो नए ग्लोबल पैक्ट हैं, रूल्स वगैरह हैं, क्लाइमेट पैक्ट हैं, इनके बारे में डिस्कस होगा। काफ़ी डिकेड से जो है बेसिकली हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ यूज़ करे हैं वर्ड, वो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। क्या है ये टर्मिनोलॉजी, उनके बारे में हम लोग एक एक करके हर एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ग्लासगो पैक्ट। देखिए दोस्तों, बात आती है 2021 के यूएन क्लाइमेट समिट से, जो कि हुआ था कहाँ पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ग्लासगो पैक्ट जो है दोस्तों वो मार्क करता है फर्स्ट टाइम अ यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि मेंशन करता है गोल ऑफ रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूज़। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उनका कम यूज़ करके हम लोग उन्हें ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। ये जो पैक्ट था इसने मार्क करा था एक ब्रेक थ्रू, अपने एफर्ट्स की ये रिजॉल्व कर सके जितने रूल्स वगैरह हैं आप कह सकते हैं, और गाइड कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ कार्बन मार्केट्स, जिससे कि कहीं ना कहीं एमिशन को हम लोग कम कर पाएंगे। और दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पे अभी हम लोग का काम चल रहा है, यहाँ से हम बता भी सकते हैं कि जो प्लान है बेसिकली क्लाइमेट प्लान जो है वो काफ़ी एम्बिशियस है, और हर एक जो नेशन ने जो कि मीटिंग अटेंड किया था वहाँ पे आप कह सकते हैं हर एक नेशन ये चाहता था कि वो कहीं ना कहीं इस पर काम करे और एक सही आउटपुट इससे निकाल सकें। ओके, तो आई होप कि आपको पता लग गया कि ग्लासगो पैक्ट का क्या मतलब है, क्योंकि 2021 की यूएन क्लाइमेट समिट कहाँ हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। तो वहाँ पे जितने डिसीजन लिए गए थे उन सभी के बारे में बात हुई, और डिसीजन कौन सा लिया गया था कि हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल का यूज़, वहाँ पे वो बातें हुई थी। अगला आता है पेरिस एग्रीमेंट। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। देखिए दोस्तों, काइटो प्रोटोकॉल, इसके बाद हमारा आता है पेरिस एग्रीमेंट। ओके, जो आप कह सकते हैं काइटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, आप कह सकते हैं ये एक ट्रीटी थी, इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी, जो कि एक्सपायर होती है 2020 के अंदर। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि इसे एग्री किया गया, आप कह सकते हैं मान लीजिए दिसंबर 2015 में द पेरिस एग्रीमेंट, जिसका ये एम था कि ये लिमिट लगा सकता है राइज इन द एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर को। और इसको करने के लिए यहाँ पे जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने यहाँ पे साइन करा था, उन्होंने काफ़ी सारी प्लेजेस ली थी। बेसिकली प्लेज में ये था कि कैसे वो लोग रिड्यूस कर सकते हैं ह्यूमैनिटी एफर्ट्स, ओके, जिसकी क्लाइमेट जो है वो और अच्छा बन सके। ओके, क्या काम था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, हमने ये बात करी थी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, बस इतनी सी नॉर्मल सी बात थी। ग्रीन हाउस गैसेस, ये तो आप लोग को बहुत पता होगा क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये तो कार्बन CO2 होता है, एमिट होता है जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे कि कोल, डीजल, गैसोलाइन हो गया, पेट्रोल, कैरोसिन, नेचुरल गैस, इन सबको हम लोग बर्न करते हैं। वो भी किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है ये वार्म होता जा रहा है उसके लिए। ओके, साथ ही दोस्तों काफ़ी सारे और भी यहाँ पे आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, जैसे कि मीथेन वगैरह हो गया। ओके, फिर उसके बाद हो गया जो भी आप कह सकते हैं मीथेन हमारी बन रही है किसकी वजह से, काउज या फिर वेस्ट जो डंप है उसकी वजह से, वो भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं उनके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है, और वो आप कह सकते हैं हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर ये बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। 1.5 डिग्री, ये एक काफ़ी बड़ा टर्मिनोलॉजी है, और बड़ी तो नहीं पर बहुत बड़ी मीनिंग है इसकी।
पेरिस एकॉर्ड जो होता है दोस्तों, लीगली वहाँ पे एक बाउंड साइन किया गया था सभी के बीच में, और वो बात थी कि लिमिट लगा सके हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से, और हमें अपना जो टेम्परेचर है ये कम रखना है 2 डिग्री सेल्सियस से। ओके, इस सेंचुरी में बेसिकली 100 सालों के लिए हमें इसे कम रखना है। लेकिन ऐसा नहीं, लोगों ने प्रोमिसेस भी किए, उसके खिलाफ एफर्ट्स भी डाले, पर उसके बाद भी मैं आपको बता दूं बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल कवर करा था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से, तो वहाँ पे पता लगता है मुझे कि वो बात कर रहे थे 2.7 डिग्री तक, कि इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा कुछ दशकों में, सेंचुरी में नहीं, दशकों में आप कह सकते हैं, इतनी बड़ी बात हो रही थी। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है आप कह सकते हैं 1 डिग्री का, क्योंकि इसमें क्या था, बेसिकली साइन किया गया था सबके बीच में कि हमें 2 डिग्री से कम रखना है, पर इस टाइम पे क्या है दोस्तों, राइज होता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर कोप 27 क्या है, देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कोप हो गया इसका फुल फॉर्म, ये एक सुप्रीम बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन दी क्लाइमेट चेंज। ओके, इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जिन्होंने साइन करा था किसको, पेरिस एग्रीमेंट को, और जो कि हर साल मिलते हैं। हर साल क्यों मिलते हैं? क्योंकि हर साल यहाँ मिलकर ये लोग डिस्कस करते हैं। इस बार का जो 27th एनुअल मीटिंग हो रहा है उसको हम लोग कोप 27 जानते हैं, जो कि हो रहा है अंडर द इजिप्शियन प्रेसिडेंसी इन द रेड सी रिजॉर्ट टाउन ऑफ द शर्म एल शेख। तो आप कह सकते हैं इनके अंतर्गत ये इस बार का कोप 27 हो रहा है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए बेसिकली। ओके, आई होप कि आपको पता लग गया होगा बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। फिर दोस्तों वर्ड आता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखिए, एनडीसी एक प्लेज है जो कि हर एक कंट्री के द्वारा ली गई थी, जिससे कि रिड्यूस करा जा सके एमिशन और अडेप्ट कर सके हम लोग क्लाइमेट चेंज को फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड। ओके, जो कंट्रीज हैं उन्हें यहाँ पे अपडेट और खुद को एक्सपेंड करना था अपने एनडीसीज को हर एक 5 साल के अंदर। जिन्होंने इसे साइन करा था उन्होंने प्लेज ली थी, एक नई प्लेज ली थी फॉर ग्लासगो। एक देखिए दोस्तों, बताऊँ मैं आपको कि 2020 के बाद आप कह सकते हैं फिर ये अभी 25, तो इस तरीके से 5-5 साल के ये लोग साइन करते हैं। पता नहीं कैसे, पर इनका यही है, मैं बेसिकली आप मान सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस है उसका यही है कि कैसे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं प्रोसेस को, और उन्हें कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों के एफर्ट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो इसके अंदर बात करी गई थी। जस्ट ट्रांजिशन, जिसका मैंने वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करा था, तो ये एक वर्ड है जिसे जो कि डिस्क्राइब करता है शिफ्ट ऑफ दी लो कार्बन इकोनॉमी से, आप कह सकते हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक और जो डिस्ट्रप्शन होता है मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, उसको मिनिमम किया जा सकता है। और मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, बेनिफिट फॉर वर्कर्स, कम्युनिटीज़ और कंज्यूमर्स के लिए। हम लोग का बेसिकली ये काम है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी में लो कार्बन चीज़ों को यूज़ करें। हमारा आप कह सकते हैं वो ट्रांजिशन जहाँ पे आप कह सकते हैं हाई कार्बन के यूजेस से हम लोग लो कार्बन की तरफ जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। ओके, और इसका यूज़ भी आप लोगों ने रिपोर्ट वगैरह में ज़रूर देखा होगा। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? देखिए, मैं बताऊँ, जितनी अमीर कंट्रीज हैं उन्होंने साइन करा बेसिकली आप कह सकते हैं 2009 के अंदर, और बोला कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं $100 बिलियन एक साथ मिलकर। हर साल आप कह सकते हैं ये करा गया बाय 2020, जिससे कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो लोग अडेप्ट कर सकते हैं इकोनॉमीज, आप कह सकते हैं, और लेसन इंपैक्ट ऑफ द राइजिंग सी को लेके। ओके, अब ये काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये हो गया कि कुछ जगहों पे आप कह सकते हैं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आप कह सकते हैं स्ट्रॉम आ गया, तो ये प्रॉब्लम आती गई, सूखा पड़ गया, तो ये सब प्रॉब्लम आई। इनके लिए कुछ आप कह सकते हैं कंट्री ऐसी रही जिनको जो कि इतनी कैपेबल नहीं होती हैं, जो कि अपने सारे खर्चे उठा सकें। और यही आता है क्लाइमेट फाइनेंस की बात को लेके, जहाँ पे जो कंट्रीज हैं जो कि थोड़ी रिच हैं उनसे वो लोग सपोर्ट करती हैं कि जो दूसरी कंट्री है जो कि थोड़ी कमजोर है, ओके, जिन पे थोड़ा पैसा कम है, उनको मदद करके और इस कंडीशन से बाहर निकाला जा सके। 2015 में दोस्तों ये लोग एग्री करते हैं और एक्सटेंड करते हैं अपना गोल थ्रू 2025 तक, पर टारगेट जो है दोस्तों अभी बाकी है, तो 2025 के बाद आप कह सकते हैं इतना कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट जो है उनके ऑफिशियल्स ने बोला कि जो एस्टिमेट है यूएस का वो अलोन है कि उसे इन्वेस्ट करने हैं $1 ट्रिलियन, कि वो आप कह सकते हैं नए क्लाइमेट टारगेट्स को हिट कर सके या फिर टारगेट को अचीव कर सके। अब इतना अगर उसे करना है तो $1 ट्रिलियन दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इतना पैसा लगाने के बाद आप कह सकते हैं कि ये तो देश के देश खरीद ली जाएंगे, इतना पैसा ये, तो आप मान सकते हैं कि ये वाली बात है। CBDR, तो देखिए एक प्रिंसिपल है ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसे यहाँ पे आप लाया गया था कब, जब यहाँ पे क्योटो एकॉर्ड हुआ था। और ये कहता है कि जितनी भी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा एमिशन करती हैं बेसिकली, तो उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ बनाई है, तो अपनी इकोनॉमीज़ बनाने के लिए दोस्तों उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा करा जिससे कि हमारी जो क्लाइमेट की कंडीशन बुरी हुई। ओके, अब ये कहना है कि जो पहले मजे ले रहे थे अब आप कह सकते हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ये वाली बात आप कह सकते हैं यहाँ पे आ रही है CBDR की। ओके, तो आई होप कि आपको समझ होगा। सिंपल भाषा में मैंने जो कहा कि जो पहले मजे ले रहे थे अब आप कह सकते हैं उनको ज़्यादा तेज फाइट करना है बेसिकली। लॉस एंड डैमेज, देखिए रिच जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली वो एग्री तो हैं कि वो फंड करेंगी, एड्रेस कर रही हैं बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जितनी पुअर कंट्रीज़ हैं दोस्तों वो कंटिन्यू कर रही हैं कि वो एग्री करें बेसिस टू एक्सेस लायबिलिटी फॉर द लॉसेज और डैमेज जो भी आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और वो कैलकुलेट करके कंपनसेशन के बारे में बताती हैं।
तो लॉस एंड डैमेज वही हो गया कि किस तरीके से आप कह सकते हैं एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गरीब कंट्री बेसिकली उससे कितना नुकसान और कितना फायदा हो रहा है। फायदा तो कहीं नहीं होता, नुकसान होता है और कंडीशन खराब ही हो रही होती है। ओके, तो आई होप कि सारे टर्मिनोलॉजी मैंने कवर कर दी हैं जितने भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर अभी कोई अभी आपकी रहेगी टर्मिनोलॉजी या फिर आप लोग को चाहिए कि और भी ऐसी चीज़ें मैं कवर करूं तो उससे आप लोग बेनिफिट हो रहा होगा तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।